Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor. Then only you should go for the trade. Okay. So I will start the session now. So सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपने प्रीवियस वीडियोस से है ना क्या ट्रिगर हुआ है, क्या उसमें क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस। तो इसी के लिए ना सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिप्ला से। रादर हम लोग सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील से स्टार्ट करते हैं। तो आई बिलीव है ना जेएसडब्ल्यू स्टील एक लॉन्ग ट्रेड था अपना, एक बाय ट्रेड था, इंट्राडे काइंड ऑफ है ना, इंट्राडे और बीटीएसटी काइंड ऑफ ट्रेड है ना। तो आई बिलीव है ना शायद यस मार्किंग्स आ गई अपने पास में। तो आप लोग देख सकते हैं है ना, अपनी एंट्री थी अराउंड 764.15 एंड स्टॉप लॉस था 761.45, टारगेट था 3:1। तो जो कि था अराउंड है ना अराउंड 772। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मेरे को एंट्री देकर एंड ऑफ टुडे ना या फिर एंड ऑफ यस्टरडे इसने एक नाइस 3:1 का रिएक्शन दे दिया। तो इस ट्रेड को मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। ओके, सो ये थी अपनी फर्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ, जो मैंने प्लान किया था। एंड जो सेकंड ट्रेड थी आई बिलीव है ना, ये भी मैंने डिस्कस किया था कोटक बैंक है ना। आई डोंट नो कि वेदर आई हैव डिस्कस्ड इट है ना, अगर होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल स्किप है ना। तो जस्ट एक बार चार्ट लोड होने देते हैं हम लोग इसका। नहीं, आई बिलीव है ना मैंने नहीं दिया था, बट अगर जो मैंने प्लान किया था ना वो लेवल ये था अपना प्राइस रेंज, ये वाला अपना लेवल था। इसने एक अच्छा नाइस 3:1 का रिएक्शन दिया है ना, आप लोग देख सकते हैं एक अच्छा 3:1 का रिएक्शन दिया। सो इसको मैं तो ना मैंने लिया था, रादर आई हैव नॉट डिस्कस्ड इट इन द वीडियोस है ना। ठीक है, कोई इशू नहीं होता है ना, सिंस टाइम भी कम रहता है कई बार। एंड जो सेकंड ट्रेड है ना, जो थर्ड ट्रेड मैंने प्लान किया था वो था मेरा आई बिलीव टाटा कंज्यूमर्स। भी देख लेते हैं एक बार कि वेदर आई हैव डिस्कस्ड इट है ना। तो एक बार जस्ट तो आई बिलीव है ना टाटा कंज्यूमर्स भी डिस्कस नहीं किया, बट अगर किसी कोई क्यूरियस है कि बोला कि मैंने कहाँ प्लान किया था, सो आई प्लान विद समवेयर हियर है ना। तो जस्ट अपने को टच किया लेवल का, इसके बाद में नाइस 3:1 का रिएक्शन आया। सो ठीक है, तो ये भी था ना रादर है ना। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड था अपना जो प्लान किया था मैंने ना, एक सिप्ला भी था आई बिलीव है ना। सिप्ला तो मेरे को याद है कि है ना आई हैव डिस्कस्ड इट। तो सिप्ला में देखते हैं कि क्या रहा। सिप्ला में एक आवल ट्रेड में था ना, तो इसका आप लोग देखे है ना, तो जस्ट हम लोग देख लेते हैं ना, देन आई विल शो यू। तो इसकी एंट्री थी है ना, अपनी एंट्री थी इधर देखते हैं ना, विल सी द एंट्री हियर 12:12:45, स्टॉप लॉस था 12:20:40 एंड टारगेट था अराउंड जस्ट इसको मैं ना वो राइट में ट्रैक कर देता हूँ। तो टारगेट था अराउंड 1180। तो आप लोग देखिए ना कि इसने मेरे को एंट्री देखकर, तो ये मेरा स्टॉप लॉस ना जस्ट बाय रुपीस मिस करके है ना, मतलब हिट नहीं हुआ। उसके बाद में इसने एक नाइस 3:1 का ऑलमोस्ट 3:1 का रिएक्शन दिया है ना। मैंने 2:1 पर हाफ बुक कर लिया था, रिमेनिंग मैंने कॉस्ट पर ट्रेल करके, तो ठीक है हाफ बुक किया मैंने। तो इसको भी मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ ना। यही मेरा प्लान है कि ना फर्स्ट 2:1 पर हाफ बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को ना कॉस्ट पर ट्रेल करके है ना हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं है ना। तो पहले इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ना सारे ही प्रॉफिटेबल ट्रेड से कुछ लॉस भी होता है, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं है ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो लॉस मेकिंग जो फर्स्ट ट्रेड था मेरा वो था आई बिलीव LTIM मैंने डिस्कस किया था है ना। तो
LTI में दो लेवल्स थे ना, एक था प्रॉफिट का, एक था बाइंग लेवल था, एक शॉर्ट कॉल थे। तो बाइंग ट्रिगर नहीं हुआ है ना, और शॉर्ट के ना इसने मेरे को यहाँ पर स्टॉप आउट करके ना एक उसके बाद में रिएक्शन दिया। बट यस, ये स्टॉप आउट ट्रेड है ना, मैंने लॉस पे बुक किया इसमें। ठीक है, तो एक ये मेरा लॉस मेकिंग ट्रेड था। एंड जो नेक्स्ट मेरा ट्रेड था है ना, वो था मेरा, आई बिलीव टेकम भी मैंने दिया था ना। टेकम एक लॉन्ग ट्रेड था टेक महिंद्रा में। तो टेक महिंद्रा में आई बिलीव मैंने 30 मिनट्स के चार्ट्स पर ना एक ट्रेड प्लान किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मेरे को एंट्री टेक, ये अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो यहाँ पर मैंने ये ट्रेड प्लान किया था। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद मैंने इसने क्लोज, ये स्टॉप आउट कर दिया। ठीक है, तो इसको अब मैं लॉस में क्लोज करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक और था आई बिलीव है ना, लॉस मेकिंग अल्ट्रा सीमेंट भी आई बिलीव मैंने प्लान किया था ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट वाले डिस्कस करते हैं हम लोग, लॉस वाले भी डिस्कस करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, जस्ट अगर क्लियर होता है तो। आई बिलीव सो, मैंने डिस्कस नहीं किया, बट यस मैंने यहाँ पर प्लान किया था। तो इसको देख सकते हैं कि इसने एक अच्छा खासा रिएक्शन, मतलब कि काफी है ना, इसने मेरे को स्टॉप आउट करके फिर रिएक्शन दिया। ठीक है, कोई नहीं, होता है स्टॉप आउट। ओके, सो ये थी कुछ प्रॉफिटेबल है ना। तो अगर ओवरऑल देखें तो लास्ट प्रीवियस वीडियो से है ना, 3-4 अपना प्रॉफिट और 2-3 अपना लॉस में। तो ओवरऑल वी आर इन प्रॉफिट है ना, कि सिंस टारगेट इज 3:1। अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के करें तो हम लोग काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है इसमें है ना। तो ये थी है ना लास्ट वीडियो से जो ट्रेड्स ट्रिगर हुआ था। तो अभी हम लोग आज का सेशन या फिर न्यू ट्रेड्स देखते हैं। तो उससे पहले ना हम लोग एक बार इंडेक्स व्यू देख लेते हैं कि है ना अपना इंडेक्स में क्या व्यू था। तो इंडेक्स में ना मैं यहाँ पर प्लान कर रहा था, तो ये इसको मैंने क्लोज फॉर नो एंट्री कर दिया। इसने ये मेरे लेवल से नीचे खुला है ना। ठीक है, कोई इशू नहीं होता है। तो इसको ये करते हैं। तो अभी के लिए ना हम लोग, अगर हम लोग देखें ना, अब हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स व्यू, देख लेते हैं एक बार कि अपना इंडेक्स क्या बोल रहा है। तो अगर हम लोग आवरली चार्ट से स्टार्ट करें, ठीक है, तो हम लोग आवरली चार्ट्स में देख सकते हैं कि ना जो अपना नेक्स्ट, जब जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला एरिया है ना, रादर वन इज है ना 19350, ये भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 19350। एंड जो नेक्स्ट बेस्ट लेवल है ना, वो जो अपना अर्लियर वाला है ना 19160, जो अपनी ये था, इन दोनों को कंबाइन करके विद द स्टॉप लॉस ऑफ 19048 वी कैन गो लॉन्ग ऑन द निफ्टी। एंड शॉर्टिंग के लिए ना हम लोग ये लेवल्स देख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग देख सकते हैं। तो यही है एज ऑफ नाउ है ना। अगर कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं, वी सी है ना 15 मिनट्स में ना, शॉर्ट साइड में कुछ नहीं, लॉन्ग साइड में भी I don't think so we have any levels and at least on the 15 minutes charts, yes, but 5 minutes में ना कि छोटा सा लेवल है ना, अच्छा लग रहा है एज ऑफ नाउ 19760। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये अभी भी वैलिड है ना। इन बिटवीन कोई लेवल नहीं है ना, प्राइस अगर रिएक्शन करता है तो ऊपर ही जा सकता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग जस्ट एक बार 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि जस्ट हमने एक बार हम लोग, मैं सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ कि ना वेदर इट इज ए क्लियर लेवल और नॉट। ठीक है, अभी यहाँ पर ठीक दिख रहा है इसमें। एक बार 3 मिनट्स में और है ना जस्ट रिफाइन कर लेते हैं अपने लेवल्स को है ना, कि क्या है। तो एक ये छोटा सा लेवल है ना, बट उतना कन्विंसिंग नहीं है ना। लेट मी फर्स्ट टेल यू कि ये उतना कन्विंसिंग नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को चाहिए है ना, तो ये ही लेवल है ना, अराउंड 19400 ना। एक छोटा सा लेवल है ना, बट नॉट दैट कन्विंसिंग कि ना 19400। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली हाफ रिस्क के साथ में तो प्लान कर ही सकते हैं, फुल रिस्क के साथ में नीचे वाले ये जो नीचे वाला सपोर्ट एरिया बताया ना मैंने, इस पर भी हम लोग हाफ रिस्क के साथ में ही प्लान करेंगे। ये वाले लेवल भी हम लोग हाफ रिस्क, बट जो नीचे वाला है यहाँ पर हम लोग फुल रिस्क के साथ में प्लान करेंगे। ठीक है, ये थी अपनी निफ्टी का व्यू। अगर मैं बैंक निफ्टी देखें तो देख लेते हैं ना कि क्या हुआ। तो यहाँ से ठीक ठाक रिएक्शन आने के बाद में स्टॉप आउट हो गया, तो इसको तो हटा देते हैं ना। तो
उसमें भी सेम ही व्यू है ना, बट ये सिर्फ अपने जो सपोर्ट एरिया है ना उसके पास में ही ट्रेड कर रहा है, सो विल नॉट बी शॉर्टिंग इट एटलीस्ट ऑन दी CMP, है ना, rather we will be waiting for Nifty Bank to bounce back at least, है ना, on the smaller time frame if we have anything, and इसके काफी नीचे है ना, इसके लिए बाद में देखते हैं ना, इन बिटवीन आई बिलीव, है ना, कुछ तो क्रिएट हो जाएगा। तो 15 मिनट्स में भी कुछ नहीं है शॉर्टिंग के लिए, एंड यस इसमें भी कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, जस्ट एक ये लेवल था, ये ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। तो जो सेम जो 3 मिनट में लेवल बताया था ना, वही एक इतने अच्छा खासा रिएक्शन दिया इसने थर्सडे को, अच्छा खासा रिएक्शन दिया रादर, है ना। तो ये दिखाया भी था मैंने ये लेवल, मैंने जस्ट इट इज जस्ट कि आई हैवंट मार्क, बट यस आई हैव शोन द लेवल। तो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी में कोई नहीं है ना, तो ठीक है। और वैसे भी ना बैंकिंग सीजन स्टार्ट हो गया, रिजल्ट सीजन बैंक्स का, तो उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो वी विल नॉट बी शॉर्टिंग at or near the current market price, so we will not be shorting again here, we will be waiting for this level and around 45 200 और 45 100 लेवल्स। ठीक है, तो इसी व्यूज के साथ, इंडेक्स व्यूज के साथ में ना मैंने कुछ ट्रेड्स प्लान किया है, तो वो देखते हैं, है ना। तो जो सबसे पहला जो ट्रेड मैंने प्लान किया है ना, वो है अपना बैंक इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया में ना एक लेवल्स है ना, हम लोग देख लेते हैं इसको। हम लोग स्टार्ट करते हैं, विल बी गोइंग विथ मंथली चार्ट, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मंथली चार्ट रादर, है ना। एक बार रीसेट इसका प्राइस इसका रीसेट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मंथली चार्ट्स में ना ये साइडवेज रेंज में ही, अगर ब्रॉडर व्यू देखें तो साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है ये, बट अगर ना रिसेंट प्राइस एक्शन देखें तो अप ट्रेंड में आ गया, हाई हायर हाइस हायर हाइस, लो हायर लोज हायर लोज, तो ये मंथली चार्ट्स में अप ट्रेंड में है। ठीक है, we have very good area also for buying on the monthly chart, है ना, 92 समथिंग, बट विल सी, है ना। ये तो मंथली का है, अगर मैं वीकली में देखूँ तो वीकली इज ऑल्सो सेम, है ना। तो वीकली में भी यहाँ पर एक अच्छा खासा है वीकली में 92 समथिंग, एंड अगर वीकली में देखें तो वीकली में ना प्राइस एक्शन आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, क्लियर अप ट्रेंड में है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो weekly is also up, monthly is also up, so I can definitely go long on the daily chart. Okay, so what I am planning is I am planning to go long around uh, around 94 area, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि लॉन्ग पोजीशन में मार्क करता हूँ, तो जस्ट अराउंड 94 ना मैं प्लान कर रहा हूँ। 94.10 you can take entry, and stop loss will be just below the level 1995, and target will be same 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around maybe around 140 100.4, and 3:1 is coming around, or rather I will not be waiting for this, है ना, 3:1, so I can book around 2.8 also, है ना, around 103 area. So this will be my final target, है ना। This time I will not be going for 3:1. Okay, or else ना you can book 94 से 10% 103 भी हो जाएगा, तो you can book this also ना, 103 looks good। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि यही एरिया क्यों प्लान किया 94 का, तो आप लोग क्लियरली देखें ना, तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट ये रेजिस्टेंस एरिया था ना, अगर मैं मार्क करूं तो ये वाला जो मेरा एरिया था ना रेजिस्टेंस एरिया, एक बार अच्छा खासा रिएक्शन आया, दूसरी बार में भी आया, तीसरी बार में, तो इसको प्राइस तोड़कर ऊपर गया है, तो दैट इज व्हाई आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग, है ना। ये इसने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट काइंड ऑफ लेवल। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है, रादर आई विल बी डेफिनेटली गोइंग लॉन्ग ऑन दिस ट्रेड। ठीक है, तो जस्ट देख लेते हैं ना कि वी हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट, बट यस दिस लेवल लुक्स गुड, वी हैव दिस एरिया आल्सो, बट ये लेवल बाद में आएगा। अगर हम लोग इधर स्टॉप आउट होते हैं ना, तो हम लोग, या फिर ना कोई अगर स्टॉप आउट नहीं होना चाहता, तो 94 पर बाय करके 88.5 पर भी एवरेज कर सकता है।
है ना। तो ये भी अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है दोनों ही लेवल, तो बट ये भी ऊपर वाला बेटर है ना, कोई टेंशन नहीं है ना। सो ये थी मेरी बैंक इंडिया की ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ 94 पर। ओके, सो ये है मेरी बैंक इंडिया। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ वो है JSW एनर्जी। एक बार देख लेते हैं ना, शायद कि मैंने डिस्कस कर रखा है आई बिलीव ऑलरेडी। यस, तो मैंने ना अराउंड यही लेवल है कि क्या है, जस्ट एक बार 4 आवर्स पर देख लेते हैं। hmm, 4 आवर्स नहीं है ना, कि हम लोग ने थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं इसको। आई विल नॉट बी गोइंग विथ, रादर ना मैं यही प्लान करूंगा ना, इसको एक बार है ना शुरू से डिस्कस कर लेते हैं ना। आई विल बी नॉट है ना गोइंग विद द अर्लियर ट्रेड, ये लेवल ज़्यादा बेटर है। ओके, सो हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका। अगर मैं वीकली से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका, तो वीकली में देख सकते हैं क्लियर अप ट्रेंड में था, अब ये साइड काइंड ऑफ साइडवेज में आ गया है ना। तो अच्छा है अपने लिए, बट अगर किसी को ये इन्वेस्टमेंट भी करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए लुक्स गुड दिस लेवल ना, अराउंड 362 इस एरिया दिस लुक। तो बट अगर वीकली में ओवरऑल देखें तो वीकली में ट्रेंड इज स्टिल अप। ठीक है, तो अगर हम लोग डेली चार्ट्स में देखें तो डेली चार्ट्स में ना अभी जो रिसेंट प्राइस एक्शन है वो इसका काइंड ऑफ ना साइडवेज ही है ना, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। इसका जो प्राइस एक्शन ना रिसेंट में साइडवेज टू डाउन आप बोल सकते हैं, है ना, ये वाला साइडवेज टू डाउन आप बोल सकते हैं, कोई उसमें वो इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वीकली जब डेली साइडवेज टू डाउन, तो आई कैन गो लॉन्ग एटलीस्ट ना एज पर वीकली चार्ट। अगर उसका हम लोग ट्रेंड देखें तो अगर मैं 4 आवर्स चार्ट्स देखूँ ना, 4 आवर्स में इट इज़ नॉट दैट क्लियर, और 2 आवर्स में देख लेते हैं। इफ आई फाइंड एनीथिंग है ना, वी विल डेफिनेटली बी गोइंग लॉन्ग। 2 आवर्स नहीं है ना, आवरली चार्ट लुक्स गुड है ना टू मी, तो इसका ना हम लोग देख लेते हैं। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मैं प्लान कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 366 एरिया। ठीक है, तो एक बार जस्ट इसको 30 मिनट्स में भी देख लेते हैं, है ना, जस्ट अगर इसको कुछ रिफाइन करना है तो। नहीं, 366 लुक्स गुड है ना, या फिर 367 आप लोग ले सकते हैं ना, यही हम लोग रहेंगे। तो 360 जस्ट लेवल के हल्का सा ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको। सो लॉन्ग पोजीशन एक बार मार्क कर लेते हैं, तो 367 पर हम लोग लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे जस्ट बिलो द लेवल है ना, अराउंड 358.10 रख सकते हैं हम लोग। एंड टारगेट विल बी सेम 2:1 एंड 3:1। सो 2:1 आ रहा है आपका 385 समथिंग एरिया, एंड 3:1 आ रहा है अराउंड 390 350 इस एरिया। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि अब इधर ही क्यों गए, तो ये देख सकते हैं ना, ये जो अपना प्रायर रेजिस्टेंस एरिया थे इसको तोड़ के प्राइस ने है ना रिसेंट न्यू हाइज बोल सकते हैं आप, है ना, रिसेंट न्यू हाइज बना है। तो दैट इज व्हाई आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग अराउंड 366 या 367 एरिया। ठीक है, तो ये है अपनी JSW एनर्जी की ट्रेड। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ वो है आई बिलीव ये है ना JNK बैंक में, हम लोग देख लेते हैं एक बार। ओके, JNK बैंक का ना, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ओके, सो इसका देख लेते हैं हम लोग एक बार, डेली से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेली में आप लोग देख सकते हैं कि जो रिसेंट प्राइस एक्शन है ना, इट इज है ना, ये यहाँ पर ऊपर था, फिर सडनली ना इसको तोड़ दे, तो अप ट्रेंड को तोड़कर ये काइंड ऑफ साइडवेज मोड में शिफ्ट हो गया है। सो आई कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग है ना, इंट्राडे बेसिस है ना। सो डेली साइडवेज टू साइडवेज बोल सकते हैं ना, आई विल नॉट से इट इज अप, साइडवेज टू अप आल्सो है ना, इट हैज नॉट ब्रेकन एनी सिग्निफिकेंट लॉस। आवरली में आप लोग देख सकते हैं कंप्लीटली साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है ना, 120 to 100। ठीक है,
120 टू 100 रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं प्लान कर रहा हूँ 30 मिनट्स के चार्ट्स पर। तो अराउंड 9940 ना आप प्लान कर सकते हैं। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है ना, इसका भी रीजन है जो ये अपना लेवल है वो जस्ट बिलो 100 है। तो कई लोग क्या करेंगे ना कि 99 100 पर बाय करके 9950 पर स्टॉप लॉस रखेंगे। तो वी विल बी बाइंग देयर स्टॉप लॉस, है ना, रादर वोट इंस्टीट्यूशन की ना लोगों को, रिटेल वालों को ट्रैप करके फिर अपना एक अच्छा मूव देते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। तो अपनी एंट्री रहेगी 9950, stop loss you can take around 9790 also, looks good. This is stop loss and target will be same 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 10270 and 3:1 is coming around 10430. So अभी के लिए तो अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है। So अभी तो फार है बट आप अलर्ट लगा सकते हैं अगर आपको करना है। So इसका रीजन भी बता दिया है ना, यहीं से इसका ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था इसको यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो यही इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लान किया है इसमें। तो ये था मेरा JNK का ट्रेड। तो अपना फर्स्ट था अपना बैंक इंडिया का, सेकंड हो गया JNK, थर्ड हो गया JSW स्टील। सो वी विल गो विथ टू स्टॉक, अदर टू स्टॉक्स ऑल्सो, है ना। सो देख लेते हैं एक बार। तो जो नेक्स्ट है ना अपना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ टाटा स्टील में। तो टाटा स्टील एक अच्छा स्टॉक है ना अपना, अच्छा बच्चा है ये, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसे बिहेव करता है। सो टाटा स्टील, है ना, यहाँ पे कंट्री देख रही है, इसने अच्छा 3:1 का रिएक्शन दिया था। अब वी विल नॉट बी गोइंग विद दिस लेवल अगेन। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं ना कि क्या है अपनी ट्रेड। तो हम लोग देख लेते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स में अगर आप लोग देखें तो इसका ट्रेंड अप था एज ऑफ नाउ एटलीस्ट, है ना। अगर ब्रॉडर वे में भी देखें तो ये अभी अप ही है वीकली चार्ट्स में, है ना, ट्रेंड। या फिर आप बोल सकते हैं ना कि वीकली में मतलब कि इसने सिग्निफिकेंट लॉस ब्रेक नहीं किए, तो इसीलिए आई एम सेइंग इट इज ट्रेंड इज अप ऑन द वीकली चार्ट, है ना। अगर मैं डेली चार्ट्स देखूं तो डेली चार्ट्स में ना आप देख सकते हैं इट हैज शिफ्टेड टू डाउन, हाई हायर हाई, हाई लोअर हाइज लो लोअर लॉस। ठीक है, तो वीकली इज अप, डेली इज डाउन। ठीक है, तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वो इसमें आई बिलीव इट इज ऑन दी आवरली और 30 मिनट्स। सो इट इज नॉट आवरली। Now let me see on the 30 minute as well. इस 30 मिनट्स में हम लोग प्लान कर सकते हैं इसमें। अराउंड 119 एरिया है ना, हम लोग प्लान कर सकते हैं इसमें। 30 में भी 15 ऑल्सो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 119 पर ना हम लोग 30 मिनट्स के चार्ट्स पर प्लान कर रहे हैं, या फिर आवरली में भी देख लेते हैं। सो आवरली लुक्स ऑल्सो गुड, है ना। ठीक है, तो एज ऑफ ना हम लोग ये प्लान कर रहे हैं ना 119 पर एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा अपना इसके जस्ट नीचे, and target will be same 2:1 and 3:1. So 119.10.1 will be our entry. Stop loss will be 11770, and just below the level, and target will be same 2:1 and 3:1. So 3:1 is coming around 123 इस एरिया। ठीक है, तो ये अपनी एंट्री रहेगी। यहीं पर क्यों प्लान किया, ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना, या फिर ये जो चैनल था डाउन ट्रेंड का चैनल, इसको तोड़कर प्राइस ने ऊपर गया है। तो दैट इज व्हाई इट लुक्स गुड, एंड एटलीस्ट टू मी। और इस पर अगर भी वापस आ गए तो आई विल नॉट बी गिविंग लॉन्ग अगेन ऑन दिस लेवल। तो नीचे वाला लुक्स गुड टू मी, एंड अराउंड 119। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे प्ले आउट करता है टाटा स्टील का लेवल। तो एक और लेवल ये ट्रेड देख लेते हैं, उसके बाद वी विल क्लोज दिस सेशन।
सो LNT ना एक छोटा सा एक लेवल है, इंट्राडे लेवल है एक, ये देख लेते हैं ना। थोड़ा सा मेरे को रिस्की लग रहा है बस ना, कि सिंस निफ्टी इतना डाउन हो गया तो हो सकता है कि अच्छा खासा मतलब मूवमेंट भी आ जाए। तो डेली में ना अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ पर ये साइडवेज था ना, ये प्राइस एक्शन, तो अभी यहाँ से ये जो लॉस ब्रेक करी तो इसने इट हैज शिफ्टेड टू डाउन। ठीक है, LNT में अगर मैं आवरली चार्ट्स में देखूँ तो आवरली चार्ट्स में ना, ठीक है ना, इट इज बेटर है ना, आई शुड नॉट गो लॉन्ग, है ना। फिर भी एक बार देख लेते हैं ना, आई एम नॉट गोइंग शॉर्ट है ना ऑन दिस लेवल। अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो हम लोग ये नहीं डिस्कस करते हैं ना। तो उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि नेशनल एल्यूमिनियम देख लेते हैं हम लोग इसके बजाय, है ना। तो अगर किसी कोई क्यूरियस है ना कि मैं कहाँ प्लान कर रहा था, तो बट ये स्ट्रिक्टली है कि मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ इस पर, ले कोई शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, तो रादर ना, नॉट नेसेसरी। नेशनल एल्यूमिनियम है ना, आई एम प्लानिंग नेशनल एल्यूमिनियम। सो इसका देख लेते हैं ना एक बार कि हम लोगों ने डिस्कस तो नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। ये बहुत छोटा सा लेवल है ना, क्रिस्प लेवल है, तो देख लेते हैं। अगर मैं वीकली चार्ट्स में देखूँ तो वीकली चार्ट्स में ना ये यहाँ तक ये अप ट्रेंड में था, अब ये रिसेंट प्राइस एक्शन है, 5-6 वीक से एक साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक, बट इट हैज नॉट ब्रोकन एनी सिग्निफिकेंट लॉस, दैट वी शुड कीप इन माइंड। ओके, सो वीकली इस ट्रेंड इज साइडवेज टू अप, यू कैन से, है ना। और डेली में भी देखें तो डेली में भी साइडवेज ही प्राइस एक्शन है ना, ये इसने कोई सिग्निफिकेंट लॉस ब्रेक नहीं किया है ना, यहाँ पर अप में शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पर डाउन में। अगर ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा अपने को कि भाई कुछ क्लियर नहीं है, तो इट इज़ वेल अंडरस्टूड इट इज़ साइडवेज, है ना। बाय डिफॉल्ट आप लोग ये ले सकते हैं, रादर मैं अपने लिए प्लान करता हूँ ना, अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो इट इज़ साइडवेज। ओके, सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं आवरली चार्ट्स में प्लान कर रहा हूँ। तो प्राइस रेंज देख लेते हैं एक बार, जो मैं प्लान कर रहा हूँ बहुत छोटा लेवल है ना ये, ठीक है। एक बार इसी को 30 मिनट्स पर देख लेते हैं ना, इफ आई हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। सो हम लोग ना इस पर आई बिलीव इस लेवल पर प्लान कर लेते हैं ना। तो मैं लॉन्ग पोजीशन मार्क करता हूँ। सो हम लोग 90.9 पर अपनी एंट्री रहेगी, एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल, या फिर इसको ना हल्का सा और टाइट कर लेते हैं ना, और हल्का सा छोटा सा लेवल कर देते हैं। सो अपनी एंट्री रहेगी 90.8, हम लोग एंट्री रखेंगे, है ना। और स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट, है ना, हल्का सा नीचे ले लेते हैं और थोड़ा सा विगल रूम दे देते हैं हल्का सा। हाँ, 89.75 will be our stop loss, and target is same 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 93 and 3:1 is coming around 94. तो ये यहीं पर ये अच्छा ट्रेड है। तो ये ही क्यों लिया है, जो रिसेंट जो इसके पीछे का प्राइस एक्शन है ना, ये जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन है, इसको फिर प्राइस ने तोड़ करना एक ऑलमोस्ट रिसेंट हाइज बनाया है इसने। तो ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ मूव है इसका, तो दैट इज वाई आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग अराउंड 90.8 एरिया इन नेशनल एल्यूमिनियम। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं सेशन। तो अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आप लोग को स्टॉक्स क्वेरी है तो आप ना कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।